दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। वो लड़का जिसे मैंने अपने दिल की गहराइयों से पसंद किया था, जिसके साथ मैं शादी के खूबसूरत ख्वाब देख रही थी, वो आज फौजिया आंटी के साथ बहुत करीब लग रहा था। एक तरफ तो मुझे इसकी मौजूदगी में सुकून मिलता था, दूसरी तरफ जब मैं देखती कि वो फौजिया आंटी के साथ अकेले बैठकर हंसता बोलता है तो मेरे सीने में एक तेज सी चुभन हो जाती। क्यों क्यों वो इसके इतना करीब है? मैंने अपने दिल से पूछा, लेकिन कोई जवाब ना मिला। मैं अकेले में बैठकर सोचती रहती। फौजिया आंटी खूबसूरत हैं, पुख्ता उम्र की, एतमाद से भरी हुई, और बात करने का अंदाज भी बहुत महज़िब है। शायद इसी वजह से वो उनकी तरफ खिंचा चला जाता है। लेकिन मुझे तकलीफ इस बात की नहीं थी कि वो उनके साथ बात कर रहा है, बल्कि इस बात की थी कि जिस दिल को मैंने अपना समझा था वो शायद किसी और की तरफ भी माइल हो रहा है। रात को जब सब सो जाते तो मैं बालकोनी में खड़ी होकर आसमान के सितारों को देखती और दिल ही दिल में कहती, अगर तुम मुझे वाकई पसंद करते हो तो फिर इस तरह किसी और के साथ क्यों इतने खुश नजर आते हो? क्या मेरी मोहब्बत तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं? लेकिन आज एक ऐसी बात सुनने को मिली जिसने मेरे दिल के जख्मों पर मरहम रख दिया। फौजिया आंटी खुद मुझसे कह रही थीं कि वो लड़का मुझे बहुत पसंद करता है और शादी के बारे में सोच रहा है। उनके मुंह से ये अल्फाज सुनकर मेरे चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। आंखों में खुशी के आंसू छलक आए। अब तकलीफ की जगह एक नरम सी खुशी ने ले ली थी, जैसे कोई लंबी तारीख रात के बाद सवेरा हो रहा हो। मैंने सोचा, शायद वो वाकई मुझे चाहता है। शायद फौजिया आंटी के साथ उसकी बातचीत सिर्फ एहतराम और दोस्ती की थी। और शायद जल्द ही वो मेरे सामने आकर अपने दिल की बात कह देगा। दिल में एक नई उम्मीद जाग उठी थी। अब मैं इसके करीब जाने के लिए बेकरार थी। इसकी आंखों में देखकर ये जानना चाहती थी कि क्या वो भी मेरे जैसा ही महसूस करता है। क्या इसके दिल में भी मेरे लिए वही नर्म मीठी सी मोहब्बत है जो मेरे दिल में है? रात के अंधेरे में भी मेरे दिल में एक छोटी सी रोशनी जल उठी थी। मैंने दिल ही दिल में एक मंसूबा बना लिया था। सबसे पहले तो मैं फौजिया आंटी के दिल में अपनी जगह बनाना चाहता था। उनके साथ नर्म और प्यार भरी बातों से उनकी मोहब्बत और एतमाद हासिल करूंगा। आहिस्ता आहिस्ता उन्हें अपना मुरीद बना लूंगा, ताकि जब नाजिया के साथ शादी का जिक्र करूं तो वो खुद ब खुद मेरी हिमायत कर सके। मामू तो पहले ही मेरे हक में थे। उन्होंने कई बार इशारा किया था कि वो मुझे अपना दामाद बनाना पसंद करेंगे। ये बात मेरे दिल को बहुत सुकून देती थी, लेकिन सबसे बड़ी बात नाजिया थी। मैंने कई बार गौर से देखा था कि नाजिया फैसल के साथ ज्यादा बात करने से ग्रेज करती थी। जब भी फैसल इसके करीब आता वो बात को मुख्तसर रखती, कोई बहाना बनाकर चली जाती। इसका ये रवैया मेरे दिल में एक नई उम्मीद जगा रहा था। शायद वो भी मुझे पसंद करती हो। शायद उसके दिल में मेरे लिए कोई नर्म गोशा हो। रात को जब सब सो जाते तो मैं बालकोनी में खड़ा होकर सोचता। नाजिया का चेहरा, इसकी शर्माई हुई मुस्कान, इसकी आंखों में छुपा हुआ एहसास, सब कुछ मेरे ज़हन में घूमता रहता। ओ नाजिया, तुम्हारा दिल क्या कहता है? मैंने आहिस्ता से अपने आप से पूछा। मैं जानता था कि नाजिया की तबीयत बहुत हसास और शाइस्ता है। वो खिलकर जज्बात जाहिर नहीं करती थी, लेकिन इसकी छोटी छोटी हरकतें बहुत कुछ बता देती थीं। जब भी मैं इसके करीब होता, इसके गालों पर हल्की सी सुर्खी आ जाती। नज़र झुका लेती, लेकिन एक लम्हे के लिए मेरी आंखों में देख लेती। ये छोटी सी बात भी मेरे दिल को बहुत खुश कर देती थी। अब मेरा मंसूबा वाज़े था। सबसे पहले फौजिया आंटी के दिल को जीतो। उनके साथ एहतराम और प्यार से पेश आऊं। उनकी पसंद की बातें करूं, उनकी तन्हाई में साथ दूं। आहिस्ता आहिस्ता वो खुद मुझे अपना समझने लगेंगी। फिर जब वक्त आएगा, नाजिया के लिए शादी का पैगाम भेजूंगा। मामू तो पहले से ही राजी हैं। फौजिया आंटी भी अगर मेरी तरफ हो गईं तो सब कुछ आसान हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल नाजिया का दिल था। क्या वो भी मुझे इतना ही चाहती है जितना मैं इसे चाहता? क्या उसके दिल में भी मेरे लिए वही मीठी सी बेचैनी है जो मेरे दिल में है? मैंने फैसला किया था कि आहिस्ता आहिस्ता इसके करीब जाऊंगा। इसकी पसंद की छोटी छोटी बातें याद रखूंगा। इसे महसूस करवाऊंगा कि मैं उसकी कदर करता हूं। जब वो उदास होती तो इसे हंसाने की कोशिश करूंगा। और एक दिन जब दिल की बात दिल तक पहुंच जाएगी तो शायद वो खुद अपने जज्बात का एतराफ़ कर देगी। रात के अंधेरे में भी मेरे दिल में एक खूबसूरत उम्मीद जाग रही थी। नाजिया, एक दिन तुम मेरी हो जाओगी और हम दोनों मिलकर एक खूबसूरत मोहब्बत भरी जिंदगी गुजारेंगे। दिल में ये सोचकर एक नरम सी मुस्कान मेरे होंठों पर आ गई। अब सिर्फ सब्र और प्यार भरी कोशिश की ज़रूरत थी। मैं खुद भी इस लम्हे को ठीक से समझ नहीं पा रहा था। दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी, मगर साथ ही एक मीठी सी गर्मजोशी भी। फौजिया आंटी मेरे करीब बैठी थीं।
कार की सीट पर हम दोनों के दरमियान फासला बहुत कम था। उनकी मौजूदगी ही मेरे दिल की धड़कन को तेज कर रही थी। कभी कभी वो अपना हाथ आहिस्ता से मेरे हाथ पर रख देती। इस हाथ में एक नरम पिन था, एक माँ जैसा प्यार भरा एहसास, मगर साथ ही कुछ ऐसा भी जो मेरे सीने में एक नई लहर पैदा कर देता। वो भूल सी गई थी कि उनका हाथ कितनी देर तक मेरे हाथ पर रहा, और दरमियान में कभी कभी वो आहिस्ता से हाथ दबाकर मुझे यकीन दिलाती कि वो मेरे साथ है। इस छोटी सी हरकत से मेरे पूरे वजूद में एक खुशगवार सी लर्जिश दौड़ जाती। मैं खामोशी से उनकी तरफ देखता रहा। उनकी आंखों में एक गहरा एहसास था, जैसे वो कुछ कहना चाह रही हो मगर अल्फाज नहीं मिल रहे। कार की खिड़की से बाहर गुजरते दरख्त और सड़क के किनारे के मंजर धुंधले से नजर आ रहे थे। हवा में एक हल्की सी खुशबू थी, शायद उनके बालों की। फिर उनके वजूद की तकरीबन 40 मिनट के बाद हम लोग पीर सोहावा पहुंच गए। जगह बहुत खूबसूरत थी। पहाड़ियों का सुहाना मंजर, हरियाली से भरी हुई वादियां और दूर दूर तक फैला हुआ पुरसुकून माहौल। कार से उतरते ही ताज़ा हुआ का झोंका चेहरे पर पड़ा। फौजिया आंटी ने गहरी सांस ली और मुस्करा कर मुझे देखा। क्या खूबसूरत जगह है ना, उन्होंने नर्म आवाज में कहा। मैंने सर हिलाया और उनकी आंखों में देखकर जवाब दिया, जी हाँ आंटी, बहुत खूबसूरत है। मगर मेरे लिए तो आपकी मौजूदगी ही सबसे खूबसूरत मंजर है। उनके चेहरे पर हल्की सी सुर्खी फैल गई। वो शर्मा कर नजर झुका गईं, मगर उनके होंठों पर एक मीठी मुस्कान थी। हम दोनों आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए एक पुरसुकून जगह की तरफ बढ़े, जहां से पूरा मंजर नजर आ रहा था। मैंने सोचा शायद ये लम्हा जिंदगी का वो हिस्सा है जिसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। फौजिया आंटी के साथ ये तन्हाई, ये नर्म बातें, ये छोटी छोटी हरकतें, सब कुछ मेरे दिल में एक नई उम्मीद जगा रहा था। अब मैं आहिस्ता आहिस्ता उनके दिल के करीब जाना चाहता था। उन्हें महसूस कराना चाहता था कि मैं उनकी कदर करता हूँ, उनका एहतराम करता हूँ और शायद उनके लिए एक ख़ास एहसास भी रखता हूँ। हुआ में एक मीठी खुशबू थी, दिल में एक मीठी उम्मीद थी, और आंटी के चेहरे पर वो मुस्कान थी जो मेरे लिए दुनिया भर से ज़्यादा कीमती थी। बहुत अच्छा, मैंने आपका ये पार्ट पढ़ लिया। वेटर आकर हमारे सामने खड़ा हो गया। मैंने नर्म आवाज़ में ऑर्डर दे दिया, एक प्लेट फ्रेश सैंडविच, 2 गिलास कोल्ड ड्रिंक और कुछ क्रिस्पी चिप्स। और हाँ, अगर कोई ताज़ा फ्रूट सलाद हो तो वो भी ले आएं। वेटर ने मुस्करा कर सर हिलाया और चला गया। अब हम दोनों अकेले थे, पीर सोहावा की इस खूबसूरत जगह पर, हरियाली से भरी पहाड़ियों के दरमियान, एक छोटे से खूबसूरत कफ के कोने में बैठे हुए। हवा में ताजगी थी, दूर कहीं परिंदों की आवाज़ें आ रही थीं और सूरज की नर्म धूप हमारे चेहरों पर पड़ रही थी। मैंने फौजिया आंटी की तरफ देखा। उनका चेहरा पुरसुकून था, मगर आंखों में एक हल्की सी बेचैनी नजर आ रही थी। मैंने आहिस्ता से पूछा, जी आंटी, अब बता भी दी, आज आप अचानक मुझे यहाँ लेकर क्यों आई हैं? कोई ख़ास बात है क्या? फौजिया आंटी ने एक लम्हे के लिए मेरी आंखों में देखा, फिर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ नज़र झुका ली। उनके हाथ मेज़ पर आराम से रखे थे। उन्होंने नर्म शाइस्ता आवाज़ में जवाब दिया, कोई ख़ास बात नहीं है बेटा, बस दिल चाहा कि थोड़ा वक्त बाहर गुजारी। घर में बैठे बैठे सब कुछ एक जैसा लगने लगा था। तुम्हारे साथ थोड़ी सी बातचीत, थोड़ी सी हुआ खाना अच्छा लगता है। उनका ये जुमला सुनकर मेरे दिल में एक मीठी सी लहर दौड़ गई। वो बेटा कहकर मुझे बुलाती थीं, मगर आज उनकी आवाज़ में वो लहजा कुछ मुख्तलिफ था, कुछ ज़्यादा नर्म, कुछ ज़्यादा करीब वाला। मैंने मुस्करा कर कहा, आंटी, अब जब भी कहेंगी मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ। आपकी तन्हाई में अगर मैं थोड़ा सा साथ दे सकूं तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी। फौजिया आंटी ने शर्माते हुए सर हिलाया। उनके गालों पर हल्की सी सुर्खी आ गई। वो कुछ कहना चाह रही थी, मगर अल्फाज रोक लिए। इसके बजाय उन्होंने सिर्फ मेरी तरफ देखा और एक गहरी सांस ली। मैंने सोचा शायद आज वो कुछ खास कहना चाहती है। शायद उनके दिल में भी कोई बात है जो वो आहिस्ता आहिस्ता मुझ तक पहुंचाना चाहती है। फिर वो सिर्फ मेरी मौजूदगी से सुकून महसूस कर रही हैं। वेटर वापस आया और हमारा ऑर्डर मेज़ पर रख गया। ताज़ा सैंडविच, ठंडी कोल्ड ड्रिंक और सुनहरी चिप्स की खुशबू हवा में फैल गई। मगर इस वक्त मुझे खाने से ज़्यादा उनकी बातों और उनकी आंखों में छुपे जज्बात में दिलचस्पी थी। मैंने आहिस्ता से उनका गिलास उठाकर उनके सामने रख दिया और नर्म लहजे में कहा, आंटी, जो भी दिल में है बेतकल्लुफ़ बता दें, मैं आपका भरोसा हूँ। आपकी खुशी में खुश, आपकी तकलीफ में शरीक। फौजिया आंटी ने मुस्करा कर मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में एक खास चमक थी, जैसे वो कुछ कहने वाली हो।
मगर अभी नहीं, इस लम्हे में सिर्फ हम दोनों थे। खूबसूरत मंजर, मीठी खामोशी और दिल की धड़कनों की आवाज़। वेटर आकर हमारे सामने खड़ा हो गया। मैंने नर्म आवाज़ में ऑर्डर दे दिया, 1 प्लेट फ्रेश सैंडविच, 2 गिलास कोल्ड ड्रिंक और कुछ क्रिस्पी चिप्स। और हाँ, अगर कोई ताज़ा फ्रूट सलाद हो तो वो भी ले आएं। वेटर ने मुस्कराकर सर हिलाया और चला गया। अब हम दोनों अकेले थे, पीर सुहावा की इस खूबसूरत जगह पर, हरियाली से भरी पहाड़ियों के दरमियान, एक छोटे से खूबसूरत कफ के कोने में बैठे हुए। हवा में ताजगी थी, दूर कहीं परिंदों की आवाज़ें आ रही थीं और सूरज की नर्म धूप हमारे चेहरों पर पड़ रही थी। मैंने फौजिया आंटी की तरफ देखा। उनका चेहरा पुरसुकून था, मगर आंखों में एक हल्की सी बेचैनी नजर आ रही थी। मैंने आहिस्ता से पूछा, जी आंटी, अब बता भी दी, आज आप अचानक मुझे यहाँ लेकर क्यों आई हैं? कोई ख़ास बात है क्या? फौजिया आंटी ने एक लम्हे के लिए मेरी आंखों में देखा, फिर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ नज़र झुका ली। उनके हाथ मेज़ पर आराम से रखे थे। उन्होंने नर्म शाइस्ता आवाज़ में जवाब दिया, कोई ख़ास बात नहीं है बेटा, बस दिल चाहा कि थोड़ा वक्त बाहर गुजारी। घर में बैठे बैठे सब कुछ एक जैसा लगने लगा था। तुम्हारे साथ थोड़ी सी बातचीत, थोड़ी सी हुआ खाना अच्छा लगता है। उनका ये जुमला सुनकर मेरे दिल में एक मीठी सी लहर दौड़ गई। वो बेटा कहकर मुझे बुलाती थीं, मगर आज उनकी आवाज़ में वो लहजा कुछ मुख्तलिफ था, कुछ ज़्यादा नर्म, कुछ ज़्यादा करीब वाला। मैंने मुस्कराकर कहा, आंटी, अब जब भी कहेंगी मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ। आपकी तन्हाई में अगर मैं थोड़ा सा साथ दे सकूं तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी। फौजिया आंटी ने शर्माते हुए सर हिलाया। उनके गालों पर हल्की सी सुर्खी आ गई। वो कुछ कहना चाह रही थी, मगर अल्फाज रोक लिए। इसके बजाय उन्होंने सिर्फ मेरी तरफ देखा और एक गहरी सांस ली। मैंने सोचा, शायद आज वो कुछ खास कहना चाहती है। शायद उनके दिल में भी कोई बात है जो वो आहिस्ता आहिस्ता मुझ तक पहुंचाना चाहती है। फिर वो सिर्फ मेरी मौजूदगी से सुकून महसूस कर रही हैं। वेटर वापस आया और हमारा ऑर्डर मेज़ पर रख गया। ताज़ा सैंडविच, ठंडी कोल्ड ड्रिंक और सुनहरी चिप्स की खुशबू हवा में फैल गई। मगर इस वक्त मुझे खाने से ज़्यादा उनकी बातों और उनकी आंखों में छुपे जज्बात में दिलचस्पी थी। मैंने आहिस्ता से उनका गिलास उठाकर उनके सामने रख दिया और नर्म लहजे में कहा, आंटी, जो भी दिल में है बेतकल्लुफ़ बता दें, मैं आपका भरोसा हूँ। आपकी खुशी में खुश, आपकी तकलीफ में शरीक। फौजिया आंटी ने मुस्कराकर मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में एक खास चमक थी, जैसे वो कुछ कहने वाली हो, मगर अभी नहीं। इस लम्हे में सिर्फ हम दोनों थे। खूबसूरत मंजर, मीठी खामोशी और दिल की धड़कनों की आवाज़। तैयार हूँ काशी बेटा, किया मैं तुम्हारी साथ बाहर नहीं आ सकती? मैंने कहा, क्यों नहीं आ सकती है, लेकिन यूं होटल में आज आने की समझ नहीं आई है। तो आंटी मेरी बात सुन कर थोड़ी देर खामोश हो गई, फिर बोली कि काशी बेटा, तुमने वो वाली वीडियो किसी को बहुत अच्छा, मैंने आपका ये पार्ट पढ़ लिया। असल में कुछ नामुनासिब और हसास हवाले थे, इसलिए मैंने उन्हें मुकम्मल तौर पर हटा दिया है। अब इसे बिल्कुल साफ, लंबा, जज्बाती और ज़्यादा रोमांटिक अंदाज में लिख रहा हूँ ताकि क़ारीन को बहुत पसंद आए। फौजिया आंटी ने कोल्ड ड्रिंक का एक छोटा सा घूंट लिया, फिर आहिस्ता से मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में एक हल्की सी बेचैनी थी। उन्होंने नर्म, थोड़ी शर्माई हुई आवाज़ में पूछा, काशी बेटा, क्या मैं तुम्हारे साथ बाहर नहीं आ सकती? मैंने फ़ौरन मुस्करा कर जवाब दिया, क्यों नहीं आंटी, आप जब चाही मैं आपके साथ कहीं भी चलने को तैयार हूँ। आपकी खुशी मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। लेकिन फिर मैंने आहिस्ता से पूछ लिया, मगर आंटी, आज अचानक होटल में आने की क्या वजह है? मुझे थोड़ी सी समझ नहीं आ रही। मेरी बात सुनकर फौजिया आंटी थोड़ी देर के लिए खामोश हो गईं। उनकी उंगलियां मेज़ पर आहिस्ता आहिस्ता घूम रही थीं। उनके चेहरे पर एक पेचीदा एहसास था, कुछ शर्म, कुछ बेचैनी और कुछ ऐसा जो वो छुपाना चाह रही थी। हुआ में एक लम्हे के लिए खामोशी छा गई। सिर्फ दूर पहाड़ों से आती हुआ की आवाज़ सुनाई दे रही थी। फिर उन्होंने गहरी सांस ली और बहुत आहिस्ता, तकरीबन धीमी आवाज़ में बोले, काशी बेटा, तुमने वो वाली वीडियो किसी को? वो जुमला अधूरा छोड़ कर रह गई। उनकी आवाज़ में एक खास सी लर्जिश थी। उनकी आंखें नीची हो गईं, जैसे वो मेरे सामने कुछ कहने से शर्मा रही हों या फिर डर रही हों कि मैं क्या जवाब दूंगा। मैंने उनकी आंखों में देखा। दिल में एक मीठी सी बेचैनी जाग उठी थी। उनकी ये शर्माई हुई अदा, उनकी खामोशी और उनकी आवाज़ का वो लहजा, सब कुछ मेरे दिल को बहुत करीब लग रहा था। मैंने नर्म लहजे में कहा, आंटी, जो भी बात है बेतकल्लुफ़ बताएं, मैं आपका भरोसा हूँ। आप जो भी कहेंगी मैं इसे दिल से सुनूंगा।
और हाँ, वो वीडियो मैंने किसी को नहीं दिखाई। वो सिर्फ मेरे पास है और रहेगी। आप फिक्र ना करें। फौजिया आंटी ने मेरी बात सुनकर आहिस्ता से सर उठाया। उनकी आंखों में एक खास सी चमक आ गई, जैसे मेरे अल्फाज ने उनके दिल का बोझ हल्का कर दिया हो। उनके होंठों पर एक बहुत हल्की शर्माई हुई मुस्कान आई। मैंने आगे बढ़कर उनका हाथ आहिस्ता से अपने हाथ में ले लिया और नरम आवाज में कहा, आंटी अब जब भी मेरे साथ बाहर आना चाहिए बस एक बार कह दे, मैं आपके लिए हर वक्त हाजिर हूँ, चाहे ये पीर सुहावा हो या कोई और खूबसूरत जगह। आपकी खुशी में मुझे सुकून मिलता है। उनका हाथ मेरे हाथ में थोड़ा सा कांप रहा था, मगर वो ने हाथ नहीं हटाया। इस लम्हे में एक मीठी सी कुर्बत महसूस हो रही थी। होटल का माहौल ताज़ा हुआ और हम दोनों के दरमियान बढ़ता हुआ ये जज्बाती रिश्ता। सब कुछ बहुत खूबसूरत लग रहा था। दिल में एक नई उम्मीद जाग उठी थी। शायद आज फौजिया आंटी मुझे अपने दिल की कोई बात बताना चाहती हैं और मैं तैयार था उनकी हर बात सुनने को, उनके हर एहसास को समझने को।